हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जेपी गोस्वामी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 6 वीडियो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में से आज हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। शुरू करते हैं बेटा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन and they act on two different bodies। मीन्स जो भी एक्शन होता है उसके बराबर ही रिएक्शन होता है, अपोजिट रिएक्शन होता है किसी डिफरेंट बॉडी पर। अगर हम दीवार पर बॉल मारते हैं तो उतनी ही तेज़ी से टकरा करके वापस आती है। बॉल का दीवार पर मारना एक्शन, लौट के आना रिएक्शन। बंदूक चलाते हैं, गोली का चलना एक्शन और बंदूक का पीछे झटका देना रिएक्शन होता है। समझ गए होंगे आप अभी तक। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, the second object instantaneously exert a force back on the first। अभी मैंने बताया था कि अगर कोई फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पर तो बॉडी भी उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर डालती है। इसको हम समझ सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से और भी अच्छी तरह। इसमें क्या है कि टोटल मोमेंटम सेम रहता है। किसी इंसिडेंस होने से पहले का जो टोटल मोमेंटम है, इंसिडेंस होने के बाद का जो टोटल मोमेंट है, दोनों ही इक्वल होते हैं। देखो आज समझते हैं इसको भी। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सम ऑफ द मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर ऑलवेज रिमेन सेम इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। अनवैलेंस, एक्सटर्नल फोर्स मीन्स अनवैलेंस फोर्स इज एक्टिंग। मोमेंटम का सम बिफोर एंड आफ्टर हमेशा सेम रहता है। किसी घटना के इंसिडेंस से पहले और इंसिडेंस के बाद का जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा सेम होगा। जैसे इफ वी टेक टू बॉडी एंड बोथ आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन इन विच द फर्स्ट बॉडी मूविंग फास्ट देन सेकेंड, then what will happen? After some time body first will hit the second, then find out the conservation according to conservation of momentum what happens। देखते हैं क्या होता है। इक्वेशन बनाते हैं। ये कंडीशन हमने दिखाई यहाँ बिफोर कॉलिजन कि अभी ये मूवमेंट कर रही हैं, इनमें कोई कॉलिजन नहीं हुआ। ये कंडीशन वो है कि कॉलिजन हो गया, उसके बाद इनकी वेलोसिटी पर क्या डिफरेंस आया। यहाँ वेलोसिटी उतनी है जितनी ही पहले थी। यहाँ वेलोसिटी टक्कर के बाद चेंज हो जाती है। किसकी क्या चेंज हो जाती है ये हम न्यूमेरिकल में देखकर, न्यूमेरिकल्स में सीखते हैं। न्यूमेरिकल भी करेंगे इनके, तो इसके लिए हम इक्वेशन निकालते हैं इस तरह के न्यूमेरिकल्स को करने के लिए कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम होता है। इसकी इक्वेशन बनाते हैं। देखो कैसे बनाते हैं, आगे समझो। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोशन वेलोसिटी ज़्यादा है सेकंड से। थोड़ी देर बाद ये टक्कर लगती है तो दोनों का मोमेंटम चेंज हो जाता है टक्कर से पहले, टक्कर के बाद, और इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो क्या होता है बेटा? थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम यहाँ यूज करते हैं। उन्होंने कहा, क्या कहा था
एक्शन रिएक्शन, जितना एक्शन होगा उसके बराबर ही रिएक्शन होगा। 1:2:1 फर्स्ट से सेकेंड बॉडी है, और ये पहला दूसरा है, और दूसरा फिर पहले के साथ क्या बिहेव करता है। तो ये एक्शन है, 1 से 2 जा रहे हैं, और फिर टक्कर होती है, फर्स्ट सेकंड को टक्कर देता है, तो सेकंड पर क्या प्रभाव पड़ता है ये देखते हैं। तो एक्शन इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट यहाँ माइनस लगाएंगे, माइनस यहाँ सब्सट्रैक्शन शो नहीं कर रहा है, यहाँ डायरेक्शन शो कर रहा है, अपोजिट रिएक्शन को शो कर रहा है। तो वैल्यू रखते हैं m1v1 माइनस m1u1 अपॉन t इक्वल माइनस, अब यहाँ सेकंड का है, m2u2 माइनस m2v2 माइनस m2v1। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का टोटल मोमेंटम, यहाँ सेकंड का अपॉन टी, हियर टी से टी कैंसल आउट हो गया। इक्वेशन आई हमारी m1u1 m1v1 माइनस m1u1 इक्वल टू माइनस m2v2 माइनस m2 m2u2। फर्स्ट ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u थी, u1 थी, और फाइनल वेलोसिटी हो गई v1। दूसरे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u2 थी और फाइनल वेलोसिटी v2 थी। तो इसके लिए लिखेंगे m2v2 माइनस m2u2। कैलकुलेट करिए, m1v1 माइनस m1u1 इक्वल टू माइनस m2v2 प्लस m2u2। इसको हम इधर ले जाएंगे, माइनस के इसको इधर लेके आएंगे। m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाती है। इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक बार समझिए पहले से शुरू से, जो एक्शन और रिएक्शन बराबर होते हैं लेकिन अपोजिट, जितना एक्शन होता है उतना ही रिएक्शन होता है लेकिन अपोजिट। वैल्यू रखिए, यहाँ एक्शन हम एक बॉडी का रखेंगे फर्स्ट का, और यहाँ दूसरी का। तो फर्स्ट के बॉडी का हमारा मास कितना था m1, इनिशियल वेलोसिटी थी u1, टक्कर के बाद हो गई उसकी v1। दूसरे ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी थी u2 और फाइनल वेलोसिटी थी टक्कर के बाद v2। वैल्यू रख दीजिए। चेंज ऑफ मोमेंटम है द रेट ऑफ, रेट मीन्स डिवाइडेड बाय t, तो t से t कैंसिल हो गए। तो यहाँ लिखेंगे m1v1 माइनस m1u1
और यहाँ लिखेंगे m2v2 माइनस m2u2, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। अब इक्वेशन क्या आई सॉल्व करने के बाद, m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। ये इक्वेशन शो करती है कंजर्वेशन ऑफ टोटल मोमेंटम। देखो इनिशियल टोटल मोमेंटम u है, दोनों का u का टोटल कर देंगे मोमेंटम का। इसका फर्स्ट बॉडी का मास m1 है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 है, बाद में u2 हो गई इसकी वेलोसिटी। तो m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। टोटल इनिशियल वेलोसिटी, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी का सम और दोनों की फाइनल वेलोसिटी का सम इक्वल आया। अंडरस्टैंड बेटा? तो इसको वीडियो को फिर देखिएगा एक बार, फिर समझ में आ जाएगा। यही कहता है कि हमारे इनिशियल टोटल मोमेंटम और फाइनल टोटल मोमेंटम दोनों बराबर होते हैं। इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। थैंक यू बेटा।